आ रही है? ऑन करो बाबू, अंशु जी तो ऑन करो। देखो हम लोग, हाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, अब शांति से 2 मिनट रिकैप करवा देते, कुछ नहीं है। हम आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ा रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट, है ना? सिंपल इंटरेस्ट समझना है। सिंपल इंटरेस्ट में बाबू आपको 3 गो टर्म होता है, 3 गो टर्म होता है। एक टर्म होता है प्रिंसिपल, 2 मिनट रिकैप कर। एक टर्म होता है प्रिंसिपल, दूसरा टर्म होता है बाबू इंटरेस्ट, दूसरा टर्म होता है इंटरेस्ट। 3-4 गो टर्म इसमें है ना बाबू। नेक्स्ट टर्म है बाबू अमाउंट। नेक्स्ट का क्या टर्म है बाबू? अमाउंट, 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 है ना? अमाउंट होता है ना बाबू। एक आता है बाबू सिंपल इंटरेस्ट आता है। एक इंटरेस्ट है, एक सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, ठीक। एक इंटरेस्ट है, दूसरा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल को बाबू पी से इंडिकेट करेंगे, इंटरेस्ट को बाबू ऐसे, इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को आई ऐसे इंडिकेट कर, और अमाउंट के ए से, जी और सिंपल एस आई से इंडिकेट ऐसा ही कर, एस आई। अब समझना, अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना है ना, इसका मतलब समझना है। ठीक है, देखो इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक ही है सर? नहीं, इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बाबू, यहाँ से इंटरेस्ट आपका क्या हो गया बाबू? ठीक, इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग एक कह सकते हैं, एक कह सकते हैं। इंटरेस्ट और बाबू ये कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है ना। इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को एक हम लोग कह सकते हैं। देखो समझना बाबू, जैसे वो इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा कैसा चैप्टर है? पैसा कमाने वाला चैप्टर है। कैसा? पैसा कमाने वाला चैप्टर। जैसे आप लोगों का घर है, रेंट पे लगाओगे तो पैसा कमाओगे। गाड़ी है 4 व्हीलर, उसको भाड़ा पे लगा दो, पैसा कमाओगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पैसा से पैसा कमाते हैं, पैसा से पैसा कमाएंगे, पैसा से पैसा कमाएंगे। जैसे बाबू क्या बाबू, मेरे पास आज पैसा निकले था जी, है ना, है जी, बच रहा है जी, डेली इतना खर्चा रहता है वो आप लोग का। जैसे वो मान लो कि आपने क्या किया, वो 500 रुपया किसी को दिया, कोई गरीब कोई मान लो किसी को पैसा की जरूरत है ना, तो 500 रुपया किसी को दे दिया। ठीक, अब 500 रुपया दे दिया, वो तो फ्री में तो दोगे नहीं। मान लो बाबू कोई आपसे गाड़ी आपके पास चर्चा किया है ना, तो मांगेगा दो ना, तो कहोगे उसका भाड़ा दो ना। उसे मांगे गाड़ी दो ना, तो आप कहोगे भाड़ा दो ना। तो भाड़ा क्या हो गया? पैसा हो गया, एक्स्ट्रा पैसा हो गया। तो उसी प्रकार मान लो बाबू आपसे कोई 500 रुपया मांग लिया है ना, तो फ्री में तो दोगे नहीं, है ना बाबू। जैसे आप उसको देने के चलो, तो आपने कंडीशन लगा दिया कि हम तुमको 500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन जब आप तुम हमको रिटर्न करना, है नहीं ना सर, बाबू। दोस्त यार में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, कोई दोस्ती यारी नहीं बाबू, लक्ष्मी के सामने कोई दोस्ती यारी नहीं, है ना। हम तुमको 500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन जब तुम हमको रिटर्न करना, तो 500 रुपया तो लेबे करेंगे, लेकिन फ्री का पैसा देंगे, इस पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। मान लो कितना है ना, 50 रुपया क्या लेंगे? एक्स्ट्रा लेंगे। 50 रुपया क्या लेंगे? एक्स्ट्रा लेंगे। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? समझना शांति से। मतलब बाबू, जैसे तुम इसको 500 रुपया दिया किसी को, ठीक, अब वो जब आपको रिटर्न करे बाबू, तो 500 और प्लस 50 रुपया और ज्यादा देगा। ठीक, तो आपको कितना हो गया? 550 हो गया, 550 हो गया, है ना, 550 है ना। तो हमने 500 इन्वेस्ट किया, 50 रुपया हमको ज्यादा हो गया, तो पैसा से पैसा कमा लिया, है ना, पैसा से पैसा कमा लिया, है ना, पैसा से पैसा कमा लिया। तो ये जो एक्स्ट्रा हो गया, ये जो एक्स्ट्रा हो गया, अब यहाँ पे तीनों का मतलब समझना। ठीक, ये जो बाबू एक्स्ट्रा हो गया, तो जो 500 रुपया आप दिए, किसी को 500 रुपया जो दिए, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। ये आपके लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। जो बाबू जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे, मतलब ओरिजिनल धन कहेंगे, ओरिजिनल धन कहेंगे। ठीक, तो जो 500 रुपया दिया वो आपके लिए क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ठीक, जो बेचारा बाबू गरीब दुखिया था, आप लोग को तो हाई सराप लगबे करेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा आप उससे लिए, है ना, देना नहीं चाह रहा था, लेकिन कसट के दे दिया, क्या करे, मजबूरी में आपसे पैसा लिया बाबू, है ना, कसट के 50 रुपया क्या दिया? एक्स्ट्रा दे दिया। तो जो एक्स्ट्रा ये दिया, ये आपके लिए क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो ये 50 रुपया क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, है ना, इंटरेस्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अमाउंट क्या होगा? आपको ये टोटल कितना रिटर्न किया? आपको बाबू टोटल ये कितना रिटर्न किया? 550 रुपया। कितना रिटर्न किया? 550 रुपया। तो 550 रुपया क्या हो गया? अमाउंट हो गया। 550 रुपया क्या हो गया? अमाउंट हो गया। तो यही तीनों मतलब समझना। प्रिंसिपल, जो पैसा आप दिए, इंटरेस्ट, जिस पे बाबू पैसा दिए उसके बदले बाबू जो ज्यादा अमाउंट मिला वो इंटरेस्ट हो गया, वो इंटरेस्ट हो गया। दोनों को जोड़ देगा, तो दोनों को जोड़ देगा तो आपको क्या निकल जाएगा? अमाउंट निकल जाएगा। दोनों को जोड़ देगा तो क्या निकल जाएगा? अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। मतलब बाबू अमाउंट बराबर अगर लिखोगे बाबू, अमाउंट बराबर अगर लिखोगे बाबू, तो मेरा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल है बाबू, अब प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या करो? जोड़ दो। तो ए बराबर क्या हो सकता है? पी प्लस आई हो सकता है, पी बराबर प्लस आई हो सकता है ना। यही आपको बताए थे कल, है ना। उसके बाद एक सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है बाबू? हर एक साल आप सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही याद रखो, हर एक साल आपका बाबू प्रिंसिपल सेम रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर एक साल आपका प्रिंसिपल सेम होता है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल हर एक साल क्या होता है? बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है ना। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? इतना हो गया। आगे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है इसको समझो। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बाबू, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है?
तो अब बाबू गांव देहात में रहोगे बाबू, या आपके पापा जी से पूछिएगा, है ना, जो पैसा लगता बाबू, पैसा लगता है ना, तो हम लोग ऐसे 500 रुपया दे दिए, 500 रुपया 50 रुपया एक्स्ट्रा लें, ऐसे नहीं होता। इसका एक लैंग्वेज होता है, इसका एक लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज होता है ना। जैसे बाबू समझना, जैसे बाबू जैसे समझना, ठीक है। जैसे मान लो बाबू किसी को 100 रुपया दिया, है ना, पापा जी से पूछिएगा बताएंगे। तो मान लो कि या आपके पापा जी को पैसा की जरूरत पड़ गया, तो किसी से पैसा ले ली, तो फ्री में तो देगा नहीं। तो जो देने वाला वो वहां पे बोलेगा कि हम तुमको 5% के हिसाब से देंगे। देने वाला, या आप किसी को बाबू पैसा, मान लो आपको पैसा की जरूरत है, तो किसी से कर्जा लोगे तो फ्री में नहीं देगा। मान लो आपको चकचकिया नहीं है, तो फ्री में मांगो ना, कोई देगा, है ना, नहीं देगा, कहेगा भाड़ा दो कि नहीं बाबू। तो उसी प्रकार वो किसी से अगर पैसा मांगोगे, किसी से पैसा मांगोगे, आदित्य बाबू वीडियो ऑन कीजिए, तो वो फ्री में आपको पैसा नहीं देगा। उसके पे क्या कहेगा बाबू कि हम 5%, 10%, है ना, 15% या 20%, जैसा मार्केट का वैल्यू है, जैसा मार्केट में चल रहा है ना, मार्केट में जो चल रहा है डिमांड, है ना, इसको कहते हैं बाबू इंटरेस्ट कहते हैं। बोलेगा कि हम 5% ज्यादा लेंगे, जो भी पैसा देंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेंगे, 5% लेंगे, या 10% लेंगे, या 15% लेंगे, या 20% लेंगे, जो भी मार्केट में डिमांड है ना। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अभी वही मैंने 8 से 10% का रेट से चल रहा है ना। अभी किसी से कर्जा लो बाबू, तो तुमको कहेगा वो कितना, 8 से 10% इंटरेस्ट लेगा। तो ये 8 से जो 10% है, या 5% है, या 10% है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है? तो इसका मतलब समझना, ये क्या है बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसका मतलब समझना क्या होता है। ये क्या बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ क्या बाबू, इंटरेस्ट है, एल के जी का चीज है सब, क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ठीक है ना। तो समझो 5% कहीं भी बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, 5% इंटरेस्ट लिखा हुआ है, 5% लिखा है, इसका मतलब क्या होता है सर, 100 रुपया पे आपको क्या लेगा, 5 रुपया ज्यादा लेगा। 5% का मतलब क्या होगा, 100 रुपया में कितना, अगर 100 रुपया कर्जा ले रहे हो किसी से आप, तो आपको क्या देना पड़ेगा, 5 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। बात समझो, कहीं भी बाबू 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, 10% रहे, 15% रहे, 20% रहे, इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो इस वर्ड का मतलब ये होता है बाबू मेरे, ये होता है बाबू मेरे, क्या होता है सर, ये होता है कि मान लो बाबू कहीं 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर रेट पर ऑफ पर ईयर, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, एनम ना बोलते हैं यार, थोड़ी ना। पर ईयर बाबू, चाहे पर एनम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, सारा सारा लैंग्वेज चलता है, एनम बोले चाहे ईयर बोले, दोनों से नहीं। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, 100 रुपया में कितना, 100 रुपया में कितना, 5 रुपया आपको इंटरेस्ट लगेगा। मतलब बाबू सर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट करने का मतलब कितना, 100 रुपया में बाबू आपको 5 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, ठीक। तो मान लो कोई बेचारा आदमी 500 रुपया ले लिया, कितना ले लिया, 500 रुपया ले लिया, तो 500 अगर रुपया ले लिया बाबू, तो 100 रुपया में 5 रुपया, तो 500 में कितना, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 में कितना हो गया, 25 रुपया हो गया, 25 रुपया इंटरेस्ट हो गया, है ना। कोई मान के सर कोई 5,000 कर्जा ले लिया, तो 5,000 कर्जा ले लिया, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना बाबू, 500 इंटू 10, 5,000 आ जाएगा, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 इंटू 10, तो 5,000 में कितना हो जाएगा, 5,000 में कितना कर्जा हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 250 रुपया। तो ये मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब बाबू यही होता है, 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 रुपया में 5 रुपया, तो आप जितना कर्जा ले रहे हो उधर गुना करते जाओ, तो इधर रेट ऑफ आपका इंटरेस्ट भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इंटरेस्ट भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अंकित वीडियो ऑन कर बाबू, जानवी दास ऑन कीजिए, अंशु जी सैदान ऑन करो, ठीक। कहीं भी बाबू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब क्या बाबू, 100 रुपया में कितना इंटरेस्ट लेगा, ज्यादा, 10 रुपया लेगा। मतलब आप 100 रुपया कर्जा लोगे ना, तो आपको 10 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, 110 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब 110 रुपया देना पड़ेगा, है ना, ठीक। कहीं भी बाबू 20% अगर है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब क्या सर, 100 रुपया में 20 रुपया, 20%, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है, पिछले के चैप्टर में पढ़ा है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो 20% करने में 100 रुपया में 20 रुपया लगा। आपको जितना लेना ले लो कर्जा, 10,000 ले लो, है ना, जैसे मान लो बाबू 20% का मतलब क्या, 100 रुपया में 20 रुपया कर्जा, 100 रुपया में कितना, 20 रुपया इंटरेस्ट। अब मान लो बाबू 10,000 आप कर्जा ले रहे हो, 10,000 ले रहे हो, 10,000 कर्जा ले रहे हो, तो इस 100 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना 10,000 आएगा जी। तो इधर बाबू 20 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो, 20 में कितना से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 100 100 कितना, 10,000 हो गया।
इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 2000 हो गया। मतलब 20% के हिसाब से यदि आप कर्जा ले रहे हो बाबू और 10,000 ले रहे हो तो आपको कितना देना पड़ेगा 12,000 रुपया देना पड़ेगा, 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना बाबू। तो जिसके पास पैसा होता है वो तो ऐसे ही पैसा कमाता है। 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है ना, अब मान लो 1 महीना में चाहे 2 महीना चाहे साल भर में बाबू कितना ले लेगा 12,000 ले लेगा, तो 2,000 फायदा हुआ ना बाबू। तो ये किससे कमाए, पैसा से पैसा कमाए, है ना। तो यही होता है सिंपल इंटरेस्ट में, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, मनी अर्न्स मनी, मनी अर्न्स मनी, है ना बाबू, मनी अर्न्स मनी, है ना। समझी बाबू जानवी दास की ना समझी भोली, समझी बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब। ए भोली ना बोलोगी जानवी दास, समझी सपना कि नहीं समझी जी। सर समझ गया। हाँ नहीं बोलोगी जानवी दास, नहीं आवाज आ रहा बाबू, बाबू बोल रहे उसका आवाज ही नहीं आ रहा। ठीक, अदित्री मेरी कहाँ गई बाबू, अदित्री, हाँ है जी, समझिए अदित्री। हाँ इसको डिफाइन कीजिए, लिखे बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिखिए बाबू, है ना बाबू। द इंटरेस्ट बाबू कुछ नहीं, इससे आसान चैप्टर कुछ है ही नहीं है जी। खाली आपको बेसिक टर्म खाली समझ लेना, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, कुछ नहीं, इससे जिंदगी में आसान टॉपिक है ही नहीं। देखो ना तुरंत अभी बाबू द इंटरेस्ट बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो आर से ना रिप्रेजेंट करते हैं, आप आर ओ आई लिख दिए। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट को वैसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, है ना बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। जनरली इसको बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू ऐसे लिखो बाबू, आप लोग को बहुत जगह बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा या सिंपली R% लिखा रहेगा, क्या रहेगा, ROI तो हम नहीं देखें सर। कैसे रहेगा आर होता है खाली। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू सिंपली कैसे रहेगा, आर रहेगा, आर के साथ क्या रहेगा परसेंट रहेगा, जैसे 5% है ना, R% रहेगा, 5% रहेगा, 10% रहेगा, जो भी रहेगा, तो सिंपली आर ए लिखो, आर ए लिखो। ठीक, तो द इंटरेस्ट बाबू ऑन बाबू 100 रुपीज, 100 रुपया पे बाबू ऑन 100 रुपीज बाबू। जनरली हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी डिफाइन करते हैं वो जनरली है ना कितना पे, 1 साल के लिए डिफाइन करते हैं, पर एनम के लिए डिफाइन करते हैं ना, 1 साल में। बैंकों को जो भी इंटरेस्ट देता है साल भर के लिए, साल भर देता है, मंथली नहीं देता है ना बाबू। नहीं तो बाबू तुरंत हम लोग बाबू मान लो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें और मंथली जब तो तुरंत करोड़पति बन जाए, हाँ तुरंत करोड़पति बन जाए। तो द इंटरेस्ट बाबू ऑन 100 रुपया बाबू फॉर पर एनम, पर एनम या पर ईयर कर सकते हो। पर एनम मीन्स क्या होता है, ईयरली, ईयरली, है ना बाबू। इज बाबू कॉल्ड, इज कॉल्ड बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका कहने का मतलब क्या हुआ सर, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल बाबू कहीं भी बाबू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। ठीक, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाबू, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है बाबू, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखल रहेगा, यहाँ पे एक वर्ड और लिखल रहेगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू पर एनम लिखल रहेगा या पर ईयर लिखल रहेगा, पर एनम लिखल रहेगा चाहे पर ईयर लिखल रहेगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है बाबू, 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 इसका मतलब बाबू इंटरेस्ट बाबू, इंटरेस्ट पेड ऑन कितना बाबू 100 रुपया, 100 रुपया पे बाबू 10 रुपया आपको क्या हुआ इंटरेस्ट पेड किया गया, 100 पे 10, 100 जब भी जितना परसेंट रहेगा तो 100 पे रहेगा, 100 पे रहेगा, है ना बाबू। कितना पर एनम बाबू, तो फॉर 1 ईयर के लिए, फॉर 1 ईयर या फॉर 1 ईयर के लिए, कितना 1 साल के लिए। 100 इंटरेस्ट पेड ऑन बाबू, इंटरेस्ट पेड ऑन 100 रुपया फॉर 1 ईयर बाबू, और 1 ईयर बाबू इज बाबू कितना बाबू 10 रुपया, इज कितना 10 रुपी, 10 रुपी। ठीक, मतलब बाबू इंटरेस्ट पेड और 100 रुपया पे कितना इंटरेस्ट पेड किया गया, कितना बाबू 10 रुपया, 10% कहीं भी स्टेटमेंट ऐसे लिखा हो, मतलब इसका कहने का मतलब क्या बाबू कि 100 रुपया पे कितना इंटरेस्ट पेड किया गया 10 रुपया, कितना साल के लिए 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, है ना। नेक्स्ट बाबू जैसे बाबू कहीं भी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 20% है बाबू। हाफ ईयरली आपको बहुत सारा वर्ड मिलेगा बाबू, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब बाबू 6 मंथ के लिए, हाफ ईयरली
मतलब रेट ऑफ अबाउट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली है। इसका मतलब क्या, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या 10 हुआ? रुपया मिलेगा सर, मतलब। ठीक है, तो बाबू आपको जो भी बुक वगैरह में बाबू जो भी स्टेटमेंट रहता है ना, तो उसका एक एक वर्ड का मतलब समझना, एक एक वर्ड का मतलब समझोगे ना तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। स्कूल वगैरह में टीचर ये सब नहीं बताता, सीधे आएगा एस बराबर टी इंटू आर इंटू टी 100 करेगा, इसीलिए बच्चा को समझ में नहीं आता है। गौरव वीडियो ऑन कर बाबू, कुटाई खोजता है गौरव। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बाबू? 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या बाबू? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड बाबू, जब भी बाबू परसेंट है मतलब 100, इंटरेस्ट पेड ऑन बाबू कै रुपया? 100 रुपया, 100 रुपया बाबू। और बाबू कितना? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब बाबू 6 मंथ, हाफ ईयरली मीन्स कितना? 6 मंथ, हाफ ईयरली मीन्स बाबू 6 मंथ। इज बाबू कितना बाबू? 20% है तो कै रुपया? 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, है ना? ठीक। सर हाँ सर हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स है, तो सर इसमें 20% बोले थे रुपीज पेड ऑन 100 और 20%। चलो ठीक बाबू, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। किसी का एक और है सर। अच्छा चलो ठीक है। कहीं भी वो 15-15% बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 15% कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपको बुक में दिया रहेगा कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। कितना लिखेंगे बाबू? क्वार्टरली। क्या रहेगा? क्वार्टरली लिखा रहेगा। क्या रहेगा? क्वार्टरली यानी लिखा कि हुआ 4 रहेगा। months, नहीं 3 क्वार्टरली months। मतलब चौथाई, चौथाई। क्वार्टरली मतलब चौथाई, तो चौथाई मतलब 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना? 3 मंथ्स के लिए। क्वार्टरली मीन्स क्या होता है बाबू? चौथाई, तो 1/4 होता है। इसका मतलब क्या है सर? यस सर। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस वर्ड आपको आना चाहिए। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन से शुरू करेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट हो गया, कितना हो गया? इंटरेस्ट पेड ऑन, पेड ऑन हमेशा कितना पे? 100 रुपया पे। परसेंट है हमेशा 100 रुपया पे। और टाइम जो आपको कह रहा है उसी टाइम के लिए। क्वार्टरली बाबू कहने का मतलब क्या हुआ? फॉर 3 मंथ। क्वार्टरली बाबू फॉर 3 मंथ। एज कितना बाबू? 15 बाबू, तो 15 का रुपये। स्पेलिंग गलत लिखे, क्वार्टरली का स्पेलिंग QUATER होता है, क्वार्टर होता है, QUATERLY, क्वार्टरली। ठीक, नेक्स्ट बाबू, क्वार्टरली हो गया बाबू। अब इसके बाद क्या बाबू? मान लो बाबू कितना कर दे? 7.5, कितना हो गया बाबू? 7.5% बाबू। नेक्स्ट बाबू, जितना भी पॉसिबल केस है आपके बुक में है ना, बुक में है बाबू, सारा आपको बता देंगे। 7.5% बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर 7.5 प्रिंसिपल 100 ही रुपीज लेते हैं। हाँ हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी डिफाइन है 100 पे ही डिफाइंड है। 5%, 10%, 2%, हमेशा 100 पे। तो 100 पे इतना, अब जितना कर्जा लोगे तो यूनिटरी मेथड से निकाल लो। 100 रुपया पे मान लो बाबू 15 रुपया लग रहा था, 200 पे कितना हो जाएगा? 30 रुपया हो जाएगा। 300 पे कितना हो जाएगा? 45 रुपया हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से निकाल लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू मंथली, पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ रहता है। क्या रहेगा? पर मंथ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब क्या बाबू कि आपको 100 रुपया में कितना इंटरेस्ट लगेगा? 7.5 रुपया। कितना बाबू? हर एक मंथ, ईच मंथ, ईच मंथ। इसका मतलब क्या बाबू? इंटरेस्ट बाबू पेड ऑन बाबू हमेशा 100 रुपया पे। सर हाँ यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब में यूज होता है ना सर? हाँ बाबू। और बाबू ईच मंथ, कितना बाबू? फॉर ईच मंथ, हर एक मंथ के लिए। यहाँ पर मंथ है ना बाबू, तो क्या होगा? ईच मंथ हो जाएगा, है ना बाबू। ईच कितना हो जाएगा बाबू? 7.5 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू आ गया था बाबू पर डे। सर हाँ बाबू, हर दिन इंटरेस्ट मिलेगा। अरे क्वेश्चन में पूछ सकता बाबू, ऐसा हर दिन नहीं बाबू। अब क्वेश्चन में पूछ सकता हो, क्या दिक्कत है? 73 दिन आपको क्वेश्चन कहेगा, 60 दिन, 73 दिन, 75 दिन।
बोलिए बाबू हर्षिता। इसको राइट डाउन करना है। हद करते हो शैतान, जो भी बोर्ड पे लिखेंगे सारा चीज राइट डाउन करना रहता है। अभी करें, अभी आप समझा रहे हैं ना। हाँ लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, टाइम उतना नहीं बाबू, आज अटेंडेंस किसका किसका नहीं है जी। जल्दी लिखिए हर्षिता। कहाँ गई थी बाबू, बाबा धाम? ए बाबा धाम, सर कहीं नहीं गई थी। बहुत आपका बाबू फिर ये परसेंटेज गोल हुआ ना, ये भी गोल हो जाएगा। ए सत्याम शैतान, ये कौन तरीका बाबू, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है। सत्याम एकदम कुटाई खोजता है। ए सत्यम बाबू, बोलो ना बाबू, बोलिएगा तब ना, म्यूट तो क्या, बोलेगा तब ना जी, बोलिए। कुछ नहीं बाबू, हाथ पैर से एकदम पिटाई खोजता है, बहुत बर्दाश्त के बाहर हो गया सत्यम, बहुत समझा लिया आपको। शालिनी है, सम्यक है, स्वाति, दूसरा बैच में अनुज है, आर्यन, अंकित, लक्ष्मी, इसको बाबू दूसरे बैच में भी परसेंटेज चल रहा है। नहीं बाबू, वो सबका बेसिक कमजोर है बाबू, जिसका जिसका बेसिक कमजोर है उसको दूसरे बैच में ट्रांसफर। मान लो हम इसमें धीरे धीरे लेवल अपना राइज करेंगे जी, सब दिन बाबू एक के जैसा नहीं ना 2+2 पढ़ाते रहेंगे, जिसका धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा वो दूसरे बैच में आते रहेगा, पीछे से फिर एक बार पढ़ते रहेगा। अब लक्ष्मी है, लक्ष्मी को परसेंटेज नहीं समझ में आया, तो अब उसको दूसरे बैच में ट्रांसफर करें, 7.5 से 8.5 आएगी, फिर से उसमें पढ़ेगी। स्वाति के साथ बाबू टाइम इशू था तो दूसरे बैच में आएगी। यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, स्टूडेंट घटेगा, लास्ट में 10 स्टूडेंट बचेगा, उसी को धीरे धीरे लेकर आगे 9th कंप्लीट करवा देना है। जो हिम्मत बांध के टिक गया बाबू, उसका 1 साल के अंदर 9th सब खत्म। जो नहीं पढ़ेगा उसका क्या कर सकते हैं, हिम्मत बांध के रह गया वो आगे बढ़ गया। सर हिम्मत बांध के मतलब वो डटे, माने सामना करना। समझ नहीं आए तो पूछ लेना सर। हिम्मत बाबू कहने का मतलब क्या बाबू, आपके सामने बाबू ये है, क्या उसको कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ना, तो या तो बाबू एक होता कि प्रॉब्लम से बाबू पीठ घुमा के भाग जाओ, मैंने प्रॉब्लम को छोड़ दो, हम छोड़ देते हैं। एक होता बाबू उसको सामना करना, फेस करना, है ना, ठीक बाबू, तो उसी को कहते हैं हिम्मत बांध के सामना करना, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, जैसे आपको नींद आ रहा बाबू, एक तो तरीका सर सो जाइए, एक तो तरीका बाबू आंख में पानी मार के अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, तो जब आंख में पानी मार के होमवर्क कंप्लीट करोगे तो वो आपके लिए बढ़िया हो गया, सो गया बाबू, तो आपके लिए टाइम वेस्ट हो गया। हाँ बाबू, सो गए उसके बाद उठ के बना लेंगे, क्या दिक्कत है। अरे नहीं उठते बाबू आज अच्छा इतना दिन फिर नहीं उठ पाते सर, अगर ईमानदारी से बोलो, इतना दिन सोया बाबू, कभी ना कभी हमेशा कमिटमेंट किया, कल हम सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे। सर बहुत बार सर, फिर नींद नहीं खुलता है। हाँ बाबू, मैं तो उठता भी। अलार्म लगाते लगाते ना सर 10 बज गया रात। ये सब बात कहने का नहीं होता बाबू, जो उठता है ना बाबू, जो करता है ना उसको दिख जाता है, दिखता है क्लास में दिखता है, ठीक है ना, ये सब बात बोलने के लिए आदमी टीचर ऑब्जर्व कर लेते हैं, पेरेंट्स आपको पता है कि आप क्या करते हो नहीं करते हो। नेक्स्ट बाबू, 5th नंबर बाबू, मान लो बाबू 1% है, कितना बाबू 1% है, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाबू, इसका मतलब क्या है सर, 1% बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर ए डेज बाबू, एक दिन के लिए, फॉर ए डे, पर डे ना सर, पर डे, पर एक डे दिन नहीं, हुआ ना पर ये, डे। फॉर ए डे एक दिन के लिए हो ना, इसका या पर डे भी कह सकते हो। पर डे मतलब एक दिन, अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या बाबू, इसका मतलब क्या बाबू, एक ही दिन मिलेगा, 1 रुपये एक ही दिन मिलेगा। अगला स्टेटमेंट में लिख देते, टेंशन मत लो। इसका कहने का मतलब क्या बाबू, इंटरेस्ट बाबू पेड ऑन बाबू 100 रुपया, 100 रुपया बाबू, 100 रुपया बाबू फॉर ईच डे, प्रत्येक दिन के लिए, इज बाबू कितना बाबू, 1 रुपया,
हर दिन दे तो पर डे ना। अच्छा ठीक है शैतान, पर डे लिखो, पर लिखो, ठीक है, पर डे बाबू इज 1 रुपये। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। ये देती रही दर्शन दीजिए ना बाबू, लिखते चलना सत्यम। इसको कैसे कुटवाएं बाबू, बहुत जरूरी हो गया सत्यम को पिटाना। ए बिट्टू कहाँ भागा बाबू? कहाँ रहता है सर? मुजफ्फरपुर में रहता, वहाँ उधर रहता बाबू, जहानाबाद साइड में रहता है, बहुत दूर औरंगाबाद में है रहता है, बहुत दूर है, औरंगाबाद में रहता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अभी क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट सर पढ़ जब रहे हैं। क्वेश्चन में लिखे हैं फॉर ए डे, तो यहाँ पर डे कैसे लिख दिए? अरे लिखो ना तब शैतान। दोनों में पर रहेगा तब ना भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ का लिखिए शैतान, कोई दिक्कत ना। लिटरेचर बाबू पर डे, इंटरेस्ट बाबू पर डे करो। नेक्स्ट बाबू देखो, आपको अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे सर? सिंपल सा समझना बाबू। नेक्स्ट बाबू, हाउ टू फाइंड बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दो तरीका, एगो बाबू फार्मूला से, एगो बाबू सोच के। लिखो इतना, फिर आगे बताते हैं। हाउ टू फाइंड बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझ गया, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक, इधर क्या लिखना? प्रिंसिपल लिखना, और इधर मान लो बाबू कितना लिख देना, अमाउंट लिख देना। ठीक, 1 नंबर एग्जाम्पल। अब यहाँ से यहाँ लिखो, इतना लिखो, फिर उसके बाद समझना, उसके बाद लिखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बाबू कितना के बाबू, कितना के लिए बाबू? हमेशा 100 पे, हमेशा 100 पे डिफाइन करेंगे, हमेशा 100 पे डिफाइन करें एकदम। ऐसा हम वीडियो ऑन करो बाबू। हम लोग भी 2 कॉलम बना दे। बनाइए बाबू। कहाँ चली मिस्टी? बाबा धाम कहाँ चली बाबू? हाँ बैठी हुई, चलो ठीक है। कहाँ है ये? हाँ बाबू यही हो। जल्दी जानवी दास, जल्दी आए बाबू। सर 2 कॉलम बना है। अरे इतना तक लिखिए ना बाबू, उसके बाद हम बता रहे हैं बाबू। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया सर। चलो ठीक है। ए सत्यम शैतान, पापा जी पहुंचे वो तो क्लास करता है, पापा जी नहीं पहुंचते तो सुतल रहता है, सोए हुए रहता है। देखो बाबू, स्वेच्छा से क्लास करो, वो आपके लिए बाबू बहुत बढ़िया होता है। आप जिंदगी में कभी बाबू फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करो, कोई भी काम करो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो, है ना, आपके लिए फायदा होगा। ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी करना, जैसे पापा जी आ गए तो निकाल के पढ़ना शुरू, पापा जी गए तो वह डांस करना शुरू, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है ना। पापा जी रहे, मम्मी जी रहे, चाहे नहीं रहे, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है ना बाबू। दिखावा वाला पढ़ाई से कुछ फायदा नहीं होगा। देखो क्या बाबू, मान लो बाबू प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपया है, समझना है, समझना। प्रिंसिपल 100 रुपया बाबू, और 1 साल के बाद अमाउंट हो गया 110 रुपया। ठीक, 1 साल के बाद अमाउंट हो गया 110 रुपया। तो कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कितना होगा। ठीक, तो समझना बाबू, तो प्रिंसिपल है बाबू 100 रुपया, अमाउंट हो गया 110 रुपया। तो आपको बाबू 1 साल के लिए कह रहा है 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा, 1 साल के बाद कितना रेट ऑफ, माने बाबू कोई प्रिंसिपल 100 रुपया और 1 साल के बाद अमाउंट हो गया 110 रुपया, तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया गया होगा, है ना बाबू। मतलब इसमें का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। तो एक तो तरीका बाबू कि आप एस आई बराबर कितना निकाल दो, P × R × T / 100 करके। दूसरा तरीका क्या बाबू, देखो दूसरा कैसे करो बाबू, दूसरा कैसे करोगे सैदान, दूसरा तरीका क्या बाबू, यहाँ से देखो बाबू कितना कितना का डिफरेंस है, अमाउंट 100 है बाबू, समझना, अमाउंट 100 भले कितना, अमाउंट 110 हो गया, प्रिंसिपल 100 रुपया हो गया। तो इंटरेस्ट मेरा कितना मिला, इंटरेस्ट मेरा कितना मिला 110 माइनस 100 कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। इंटरेस्ट यही 10 रुपया हो गया वो। अब 10 रुपया कितना पे सही, 10 रुपया इंटरेस्ट बाबू कितना पे निकालेंगे, 100 रुपया पे, 100 रुपया पे। तो ये तो 10 रुपया बाबू ऑलरेडी 100 पे है ही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। यही 10 रुपया बाबू ये इंटरेस्ट हो गया,
और यही आपका कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना होगा, 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 10%। हमेशा बाबू 10 रुपया का इंटरेस्ट निकालोगे किस पे बाबू, 100 पे, 100 पे, 100 पे, 100 पे। तो यहाँ तो 100 है, नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, कैसे करेंगे। देखो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, लिखना नहीं है इसको। देखो दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, अभी लिखना नहीं, वो लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे बाबू मान लो बाबू कितना बाबू, आपका बाबू प्रिंसिपल हो गया 200, और 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद आपको पैसा मिल गया, वो कितना मिल गया, कितना मिल गया बाबू, 200 बाबू 30 रुपया मिल गया, है ना। इसी के नीचे है प्रिंसिपल हो गया 200 रुपया बाबू, अमाउंट हो गया 230 रुपया मिल गया। अब समझना यहाँ से, 15%। है ना। तो यहाँ से कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको इंटरेस्ट यहाँ से कितना मिला, पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लो। इंटरेस्ट कितना मिला, 230 और 200 कितना हो जाएगा, 230 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। बस मिलना, इंटरेस्ट यही ना जी। अमाउंट, ये अमाउंट के नीचे है, अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दो, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे डिफाइन करेंगे, 100 रुपया पे। ये 30 रुपया इंटरेस्ट आया कि कितना पे, 200 में 30 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट 100 रुपया पे इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 100 रुपया पे निकालेंगे, है ना बाबू। तो कैसे करेंगे सर, सर हमको कैसे करना, ये हो गया बाबू इंटरेस्ट हो गया बाबू, कितना हो गया, 30 रुपया हो गया, कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। और हमको सर रेट वैसे भी परसेंट निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंट में आता हाँ, और हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, मतलब परसेंट में निकालना, R% निकालना। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो या मतलब बाबू क्या, R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या, R% कैसे निकालेंगे। तो 30 रुपया मिला बाबू, हमको किस में निकालना है, 30 रुपया कितना में, 200 में बाबू, हमको 100 रुपया में निकालना है। तो परसेंट लाना है बाबू, तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, और इधर कितना कर दोगे बाबू, परसेंट लाना है बाबू, तो क्या करोगे, 100 से क्या करोगे, देखो समझ में आ जाए। 300 रुपया बाबू, 300 रुपया बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। 300 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना में हो रहा है, 200 रुपया, मतलब 30 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 200 में। तो 100 रुपया में कितना इंटरेस्ट होगा, 100 रुपया में जो इंटरेस्ट होगा, वो 100 रुपया में जो इंटरेस्ट होगा वही आपका क्या बन जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हो सर, देखो 200 में, पहले समझो 200 में कितना इंटरेस्ट मिला है सर, 30 रुपया। 200 में कितना इंटरेस्ट मिला, 30 रुपया। तो 1 रुपया में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 30/200। इसीलिए वो 100 में कितना मिलेगा, इंटू 100 इंटू कितना, 100। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, 15% हो जाएगा। मतलब कहने का बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो जो ये है, जो इंटरेस्ट है और जो अमाउंट प्रिंसिपल है उससे डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना। 200 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। मतलब क्या सर, समझ में आता है बात तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा हथियार भी है मेरे पास। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 30 रुपया इंटरेस्ट हो गया, कितना में है सर, 30 रुपया कितना में हो, 200 में ना है। 30 रुपया इंटरेस्ट कितना है, 200 में है, तो 200 से डिवाइड कर दो। अब परसेंट लाना तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, 100 कर दो, इतना क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 1 0 2 0 कट गया, 2 से 15 टाइम में हो गया, कितना हो गया, 15% हो गया, 15% हो गया। देखो शांति समझो, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। यहाँ से बाबू, यहाँ से सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, ठीक है। नहीं लिखे, लिखे कि नहीं लिखे, नहीं लिखो, लिखो नहीं, अभी रुको ना, समझो ना। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, वो सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। देखो सेकेंड मेथड कैसे करेंगे बाबू, इसी क्वेश्चन को बाबू सेकेंड मेथड कैसे करेंगे। सेकेंड मेथड कुछ नहीं बाबू, मैक्सिमम हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे, आपको बाबू कल एक फार्मूला पढ़ाए थे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P/T। यही याद रखना। मैक्सिमम क्वेश्चन बाबू या तो बाबू हम लोग लॉजिक से सोल्व करेंगे, आने तो बाबू इसी से सोल्व कर लेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं कितना पे निकालते हैं, 100 रुपया पे निकालते हैं। तो 30 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 30 रुपया इंटरेस्ट है कितना पे, 200 पे वो। तो 30 रुपया इंटरेस्ट है 200 पे, तो 100 पे निकाल लो, 100 पे निकाल लो, जो आएगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता था, यहाँ से पुट करो। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 10 रुपया है, तो यहाँ 10 की वैल्यू पुट कर दो। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ, तो 100 रुपया प्रिंसिपल पुट कर दो। आर बाबू, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना, आर की तो वैल्यू निकालना है, तो आर को आर रहने दो। और टाइम कितना दिया, 1 साल दिया, टाइम कितना दिया, 1 साल दिया, टाइम 1 साल, टाइम 1 साल दिया हुआ, अपॉन 100 कर दो, ठीक। अब इसको सोल्व करो, तो 100 100 मर गया, 100 100 मर गया, तो 10 बराबर कितना आ जाएगा,
यही आर आ जाएगा। 10 बराबर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो ये आर परसेंट हो जाएगा। 10 बराबर आर हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा इसमें हम लोग परसेंटेज लगा दें, 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। आर की वैल्यू, चूंकि ये क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, परसेंटेज होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10% आ गया। उसी प्रकार यहाँ भी कर सकते हो बाबू। क्या हुआ आर्यन, नहीं समझ में आ रहा है आर्यन? सर आ रहा है। हाँ, सेकंड मेथड। यहाँ पे बहुत सेकंड मेथड कौन मार्कर से लिखे जी, ब्लैक रेड से लिखते हैं। देखो सेकंड मेथड बाबू, इस क्वेश्चन में एस आई बराबर कितना सर, एस आई बराबर कितना सर, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होगा ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कै रुपया मिला सर, कै रुपया मिला, 30 रुपया मिल गया। ठीक, प्रिंसिपल कै रुपया था सर, 200 था। इंटरेस्ट कितना, आर को निकालना, आर परसेंट तो आपको निकालना है। टाइम कितना, 1 साल, और डिवाइडेड बाई कितना, 100, ये कट जाएगा और 2 से बाबू 15 टाइम में कट जाएगा, 15 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। आर की, अरे 2 से 30 काटो ना, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो या तो फॉर्मूला यूज करके करो, नहीं तो लॉजिक से यूज करो। हम दोनों तरीका और क्वेश्चन करवा रहे हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, दोनों तरीके से हम लोग करेंगे। लिखे, जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखिए। ये सब क्या सर एक और बार समझा देंगे सर, मुझे वो दूसरे स्टेप से नहीं पता चला। सेकंड स्टेप आपके बाबू पापा जैसे भी बात करते हैं, आप कंसंट्रेशन से सुनते नहीं हो, इधर उधर खाली खूब करते हो। सर फर्स्ट वाला मेथड समझ में नहीं, वो कैसे किए सर? अच्छा ठीक है, लिखिए बताते हैं। कहाँ चली जानवी दास बाबू, अनुष्का समझ में आ रहा है जी? हाँ लिखिए लिखिए बताते हैं बाबू। ये शुरू तो यार है बाबू। हम लोग फर्स्ट मेथड के नीचे सेकंड मेथड लिखेंगे हाँ साइड में। आप फर्स्ट मेथड के नीचे सेकंड मेथड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है श्रुति, बोली श्रुति? अभी बिट्टू, अच्छा जी लीजिए जिंदगी बिट्टू, जी लीजिए जिंदगी। क्या आ रहा, ब्रेक होके थोड़ा आवाज आ रहा बाबू श्रुति। कहाँ चली मिष्टी? 100 बाबा धाम। सेकंड सर, ये नंबर 6 और नंबर 7 होगा। नंबर हम लोग बाबू कंटिन्यू करते हैं कि नहीं बाबू? क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन। आप लिखे हैं। हाँ बाबू, नंबर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये 5th हो गया बाबू, 6 हो गया। इस तरह से बाबू आपको आसान होगा कि कितना नंबर हम लोग ये आगे बढ़े हैं। 100 कितना होता है क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादा नहीं जाएगा। परसेंटेज की तरह 150 नहीं जाएगा बाबू, है ना। परसेंटेज इसमें ज्यादा कंसेप्ट है ये नहीं है। पैसा से तो पैसे कमाना बाबू, ज्यादा अब 2-4 को देते बना। परसेंटेज में वोट वाला तो नहीं ना बताना। कौन बोला बाबू? जो वोटिंग होता है सर। सर समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया। वोटिंग वाला बाबू? यस सर। अच्छा ठीक है सर, क्वेश्चन कलेक्ट कैले है? यस सर, फोटो खींच के बोलेंगे तो भेज देंगे। अच्छा भेज देना, भेज देना। बहुत सारा बुक वाला क्वेश्चन है। बहुत सारा शैतान बुक वाला है ना, तो उसी में करवा देंगे एक दिन। और क्या, जहां भी आपको किसी भी बुक से कहीं भी डाउट रहे वो है ना, तो उसको हम आपको करवा देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। वो स्कूल के टीचर डरते रहते बाबू, है ना, कि सर का बच्चा कहाँ से पूछेगा, ये करेगा। इसमें 2-3 को बनाने के लिए दे देता, आपको बना के लाना है। सर रुक जाइए, सेकंड मेथड लिखता हूँ। हाँ बाबू बोलिए जानवी दास। सर आपने जो ये वाला समझाया मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। इसलिए अच्छे से समझ में नहीं आया कि आप पीछे से उधर चल गई थी। शांति से बैठिएगा तब ना समझ में आएगा। पीछे गई थी क्या पानी पीने? जानवी दास कहाँ गई थी बाबू, कहाँ गई थी? सर पानी पीने। तो पानी का वाटर बोतल लेके बैठिए। आप लोग का फेयर चेक होगा। कब से एग्जाम है जानवी दास? सर 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर में बाबू, तो फेयर आप लोग का चेक होगा बाबू। देखते हैं जानवी दास, अदिति सब बाबू टारगेट पे हैं। है आपका बाबू बाबा धाम? क्या सर? आपका फेयर वगैरह बाबू?
सर मेरा फेयर फेयर बाबू, ये इस बैच का बाबू कहती है फेयर, अभी मम्मी को फोन करते शैतान। सर होगा, पता नहीं, अभी तो एग्जाम का तैयारी चल। आपका एग्जाम बाबू कौन सा एग्जाम बाबू? एग्जाम का तैयारी करके बाबू खाली एग्जाम को बाबू ये सहारा लेके बाबू बच रहे हो सर क्या बोले आप? आपका एग्जाम बाबू? एग्जाम का झूठ मूठ बाबू सहारा लेके बच रही हो ठीक है। अभी आपका एग्जाम का अता पता नहीं है। सर है सर, इसी मंथ होगा। जल्दी लिखे, इसमें 2-3 को बना के लाने के लिए दे देते हैं। बाकी जिसको नहीं समझ में आया बाबू बता देंगे, नहीं तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। फिर दोनों मेथड से बनाएंगे। हाँ, दोनों मेथड से बनाना है, 7वां 8वां। सर नीचे मत इरेज करेगा, नीचे सेकंड मेथड, 7th वाला और फर्स्ट मेथड। ठीक है बाबू। मान लो बाबू आपके पास आपने कितना इन्वेस्ट किया? 250 इन्वेस्ट किया, कितना मिल गया? 300 रुपया मिल गया। DIY क्या? 8 हो जाएगा। 50 आएगा। 8 है ना, ये DIY है। 9 नंबर बाबू, 21 साल है। आगे हम बाबू इसमें 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, तो इसको बाबू यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 साल 1 साल के लिए ना, मान लो 2 साल आ जाएगा तो 30 को 2 से डिवाइड करना पर ईयर के लिए निकालना है ना। अभी 1 साल वाला दे देते हैं, है ना, उसके बाद 2 साल 3 साल वाला करवा देंगे। दोनों मेथड से करके लाएंगे सर। हाँ मेरे लाल, इसीलिए ना 21 साल दे रहे हैं बाबू। आपको कितना हो गया? 750 रुपया हो गया। यहाँ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सब साल आएगा। एकदम LKG से शुरू किए हैं जी। पूरा सर 10,000 साल भी नहीं उतना नहीं आता बाबू, उतना नहीं आता, उतना हम लोग बचते ही नहीं बाबू। तो जिंदा कौन रहेगा फिर? जिंदा हाँ उसको बाबू, परिवार वाला कर देते हैं। चलो बाबू लिखिए शैतान। हे बाबू कौन? जल्दी लिखे बाबू। सर फिजिक्स का टाइम हो गया। हाँ बाबू, फिजिक्स का टाइम हो गया। सर रे डायग्राम बताएंगे नहीं? रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम हमको कि वो बताना है। कनकेव कनवेक्स का रे डायग्राम बनाना है। कन्वेक्स मिरर का सर कब से चेक करेंगे? उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने साइड से कंप्लीट रहिए। यस। नेक्स्ट बाबू, ये फिजिक्स बाबू आपको बाबू बहुत सारे देखो क्या क्या फिजिक्स के साथ है बाबू। जो CBSE के ICC के बोर्ड के बच्चे हैं उसमें थोड़ा सा बाबू